हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वी आर हेयर अगेन विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करूंगा सब क्लास वीज़ा 476 जो कि स्केल रिकग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इन कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई डायरेक्ट वर्क वीज़ा नहीं है। जिस तरह मिडिल ईस्ट में आप जा सकते हैं थ्रू वर्क वीज़ा, यहाँ पे डायरेक्ट आने का कोई पाथवे नहीं है थ्रू वर्क वीज़ा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो सब क्लास 186 है, दैट इज़ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम। अगर तो कोई ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है तो येस, आप उस वीज़े के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आके काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ सब क्लास 476 किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, फिर जब वो वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो तो हाउ यू कैन फर्दर एक्सटेंड योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ मैं कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा सब क्लास वीज़ा 476 के होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच वीडियो टिल द एंड सो दैट आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 476 वीज़ा जो है ये उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट है विद डिग्रीज दैट आर एक्रेडिटेड फ्रॉम वाशिंगटन अकॉर्ड। यस, जिन लोगों की डिग्रीज वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड है एंड दे हैव बीन ग्रेजुएटेड रिसेंटली, तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है। ये बेसिकली वो वीज़ा जो आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया आने का पाथवे प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, कोई डायरेक्ट वर्क वीज़ा नहीं है, बट दिस इज़ द वीज़ा। अगर आप ये वीज़ा ले लेंगे तो आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया आके वर्क कर सकते हैं। ये वीज़ा 18 मंथ्स के लिए ग्रांट होता है विच इज़ 1.5 ईयर, 1.5 साल का ये वीज़ा है जो आपको अलाउ करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया आएँ और आप यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं काम करें, पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई करें। आपके ऊपर कोई वर्क लिमिटेशन या कोई स्टडी की लिमिट नहीं होती लाइक इन केस ऑफ टूरिस्ट वीज़ा। दैन इस वीज़ा की फ़ीस कितनी है? इस वीज़ा की फ़ीस है $425। उसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इस वीज़ा का अगर एक की जो डिसएडवांटेज या आपके लिए ड्रॉबैक है दैट इज़ इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। वो लोग जिन्होंने बिफोर कोविड वीज़ाज़ फाइल किए थे उनके ग्रांट्स अब रिसेंटली आ रहे हैं। सो इट रफली टेक्स अराउंड 2 to 3 ईयर्स। अभी अगर आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके भी इसके प्रोसेसिंग टाइम देखना चाहेंगे तो वहाँ पे भी लिखा आ रहा है प्रोसेसिंग टाइम वेरीज, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम वो तभी मेंशन करते हैं जब उनके पास एक इनफ अमाउंट ऑफ डाटा होता है जिसके बेस पे वो डिसीजन मेक कर सकें कि हमें इस वीज़े को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है। सो एट द मोमेंट उनके पास उस हद तक का रिकॉर्ड नहीं आ सका जिसके बेस पे वो एक एस्टिमेटेड आपको प्रोसेसिंग टाइम बता सकें। सो दिस इज़ द ओनली फ्लॉ कि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। सो इस वीज़े के साथ जिस तरह मैंने मेंशन किया कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप स्टडी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी लिमिट नहीं होगी। हम बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की कि इस वीज़े की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है और किस तरह ये वीज़ा अप्लाई करना है। सो ये चीज़ थोड़ी टेक्निकल भी है बट एट द सेम टाइम बिल्कुल सिंपल है। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लेके चलेंगे। नंबर 1, जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हो सो यू शुड बी अंडर द एज ऑफ 31। ये 31 क्यों का ये मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली जो भी बैचलर्स कर रहा होगा, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट होगा, डेफिनेटली उसकी एज समवेयर फ्रॉम 22 to 26 ईयर्स ऑफ एज होगी। तो 31 वाली क्या बात है, इसको हम आगे जाके मेंशन करेंगे। नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ जो आपकी डिग्री है दैट शुड बी एक्रेडिटेड फ्रॉम वाशिंगटन अकॉर्ड। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन करने चाहूँगा या मेंशन करूँगा वो ये है कि सेम यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि बहुत सारे कोर्सेज वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिट नहीं होते और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सो मेक श्योर जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिट हो इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस वीज़ा सब क्लास। और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि समटाइम्स ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है तो 2014 का अगर मेरा बैच है सो दैट फॉल्स अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड, और 2 साल बाद हो सकते हैं वो बैच वाशिंगटन अकॉर्ड के एक्रेडिटेशन से निकल जाए और एंड देन आफ्टर अदर 2 ईयर्स वो वाशिंगटन अकॉर्ड की एक्रेडिटेशन के अंडर आ जाए। सो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है बिफोर अप्लाइंग दिस वीज़ा के जो आपकी डिग्री है दैट फॉल्स अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड है या नहीं, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपने जाना है PEC की वेबसाइट पे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आपने चेक करना है कि जो फुल सिग्नेटरीज़ हैं ऑल द यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान जो वाशिंगटन अकॉर्ड की हैं, वहाँ जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ लेनी है एंड देन आपने अपना कोर्स ढूंढ लेना है। इफ़ दैट इज़ मेंशन ओवर देयर देन येस, आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ वीज़ा। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया में वो सारे लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं डेफिनेटली उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप वो सारे लोग जो जिनकी डिग्रीज वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड हैं वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीज़े की एलिजिबिलिटी में जब आप जाके होम अफेयर्स की वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मेंशन है कि इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तो आप स्ट्रेट अवे ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उन यूनिवर्सिटी के मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, NI यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सो जो लोग इस यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं डेफिनेटली वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इस वीज़े की जो एक एलिजिबिलिटी है दैट नीड्स टू बी मेंशन
आपको ये वीज़ा विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ योर ग्रेजुएशन फ़ाइल करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट हुआ है 20 जून 2022 को, तो उसके पास टाइम है टिल 20 जून 2024 तक ये वीज़ा फ़ाइल करने के लिए। अगर आप 21 जून 2024 को वीज़ा फ़ाइल करेंगे तो आप अपनी एलिजिबिलिटी मिस कर चुके हैं। यू आर नो मोर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। आगे अगर मैं बात करूँ, ये जो वीज़ा है बेसिकली ये इनकरेज करता है ऑल द पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। कौन कौन सी डिग्रीज आती हैं जो मेंशन है होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। जो लोग ये डिग्रीज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं और उनकी डिग्रीज़ वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड हैं, यू गाइज आर एलिजिबल फॉर 476, आप अप्लाई करें। एंड देन मूव ऑन। इस वीज़े की जो एक चीज़ है, इफ़ यू आर अ प्रीवियस होल्डर ऑफ वीज़ा सब क्लास 476 या 485, तो आप ये वाला वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो 485 है दैट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वर्क वीज़ा, और जो 476 है स्किल रिकग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा है। तो अगर आप ऑलरेडी इन दोनों में से कोई वीज़ा होल्ड कर चुके हैं तो आप सेकंड टाइम ये वाला वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। 485 वीज़ा के बारे में अगर मैं बता दूँ इन शॉर्ट इस वीडियो में, ऑल्दो हमारा इस वीडियो में उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन 485 वीज़ा तब आपको मिलता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में इनकी ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके हो। तो ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स क्या है? दैट इज़ 2, आपने 2 साल की डिग्री की ऑस्ट्रेलिया से, रिगार्डलेस आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया या पोस्ट ग्रेजुएट किया, 2 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। एंड देन वो जो डिग्री है वो क्राइकोस CRICUS कोर्स से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपने मीट की हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर सब क्लास वीज़ा 485। उसके लिए आपको यहाँ होना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करनी पड़ेगी। दैन मूविंग बैक टूवर्ड्स दी सब क्लास 476, इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात कर लें, सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि ये वीज़ा आप खुद फाइल कर सकते हैं, और मैं इनकरेज करूँगा आप लोग खुद फाइल करें। मुझे पता है पाकिस्तान का स्पेशली मुझे पता है लोग 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे हैं इस वीज़ा को फ़ाइल करने के लिए। इस वीज़ा को फ़ाइल करने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए दें, आप लोग ये वीज़ा खुद फाइल करें। नंबर 2, जो रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, इसमें जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है दैट इज़ आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड होनी चाहिए। नंबर 2 आइल्स, आपको मिनिमम 6 नो लेस देन 6 चाहिए। इन केस ऑफ PTE ओवरऑल 50 नो लेस देन 50 चाहिए। अगर आप ये 2 रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, सिंपल आपने ये वीज़ा खुद ही जाके होम अफेयर्स की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना है, ईमेल अकाउंट, एंड देन आपने वहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन में से सब क्लास वीज़ा 476 सेलेक्ट करना है, एंड देन आपने वीज़ा फाइल कर देना है। सबसे अच्छी बात जो इस वीज़े की वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ वीज़े की फ़ीस देंगे, आपने मेडिकल देना है। जब वीज़ा आपको ग्रांट हो जाएगा, यू कैन कम स्ट्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आके आप काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि ये वीज़ा आपको अलाउ करता है कि यू कैन वर्क फुल टाइम, जो कि यहाँ के एम्प्लॉयर्स की एक कंडीशन होती है। जब भी वो आपको जॉब के लिए बुलाते हैं या जब भी वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो वो ये प्रेफर करते हैं कि जो भी बंदा हम रखे हैं वो फुल टाइम वर्क कर सकता हो। उसके अलावा जब आप इस रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फुल टाइम जॉब विल बी हायर, आपको फुल टाइम जॉब मिलने का चांस बढ़ जाता है। मैं अगर एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर की मैं बात करूं 2022 की, तो मेरे 6 से 7 बैचमेट्स जो मेरे साथ भी ग्रेजुएट थे, उन्होंने वीज़ा फाइल किया सब क्लास 476, 2 से 3 साल ग्रांट में लगा, लेकिन वो बॉर्डर खुलने के बाद ऑस्ट्रेलिया आ गए। आउट ऑफ दो 6 to 8 पीपल, आप कह लें 95%, उसमें से 1 या 2 बंदे रह गए जिनकी जॉब फुल टाइम नहीं लगी। अदर दैन दैट सब यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। वो लोग जो इस वीज़े के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, एंड जब उनको प्रोफेशनल जॉब्स मिल जाती हैं, सो इफ़ यू आर वर्किंग विद एन एम्प्लॉय फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 12 to 14 मंथ्स, तो इस 12 से 14 महीने के पीरियड में आप अपने एम्प्लॉयर को ये मनवा सकते हैं कि डेफिनेटली यू हैव दैट रिक्वायर्ड स्किल या यू हैव दैट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, या आपके पास वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आ चुका है कि वो आपको स्पॉन्सर करे। सो डेफिनेटली आपका एम्प्लॉयर या तो आपको 482 वीज़ा दिलवा सकते हैं, विच इज़ अ टेम्परेरी वर्क वीज़ा दैट अलाउज यू टू स्टे फॉर अनदर 2 to 4 years इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर इफ़ योर वर्क एक्सपीरियंस इज़ मोर देन 3 years और आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो यू कैन गो फॉर सब क्लास 186 विच इज़ अ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम, और ये डायरेक्ट PR है। दैन मैं बात करूँगा उन लोगों की जो स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, बट डेफिनेटली उनका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो 50 से 60 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मतलब है करोड़ से सवा करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों के पास 1 करोड़ से सवा करोड़ की अमाउंट नहीं है और वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये वीज़ा एक पाथवे प्रोवाइड करेगा आप लोगों के लिए कि आप अपने इस ड्रीम को, हायर एजुकेशन ड्रीम को अचीव कर सकें। तो जब आप ग्रेजुएट होंगे फ्रॉम वाशिंगटन अकॉर्ड डिग्री, आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करें। आप जब ग्रांट होता है, आप ऑस्ट्रेलिया आएँ, आपके पास जो 18 महीने का पीरियड है, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट 18 मंथ्स। उस 18 महीने में आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होंगे, पैसे सेव करें, अपने आप को प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अगर आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है, डेफिनेटली प्रोफेशनल जॉब्स का जो पे रेट है दैट इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू ऑड जॉब्स, तो आप अच्छे पैसे सेव कर सकते हैं।
अपने अच्छे पैसे सेव करें। आफ्टर 18 मंथ्स अगर आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिली या आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, यू कैन गो फॉर स्टूडेंट वीज़ा। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें और अपने आप को हायर एजुकेशन में इनरोल करवा लें। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक यूनिवर्सिटी में इनरोल करवा लेंगे एंड देन यू कैन गो ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो उसके फ़ायदा ये होगा कि जो आपने 18 महीने पैसे सेव किए होंगे, डेफिनेटली वो आपकी ऑलमोस्ट, मैं अगर रफ कैलकुलेशन करूँ तो आप 2 से 3 सेमेस्टर की फीस ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। फिर पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस निकालनी है, सो डेफिनेटली अनदर 2 ईयर्स आपको मिल जाएंगे। आप 2 साल में 1 सेमेस्टर की फ़ीस आराम से निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली आपके पास वो 2 साल का टाइम फिर बोरो हो चुका होगा। उस 2 साल में आप जॉब्स अर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पे रहते हुए अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और डेफिनेटली आपकी अच्छी जॉब टारगेट कर सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे इस वीज़ा सब क्लास के 476। तो वो सारे लोग जो रिसेंटली ग्रेजुएट हैं फ्रॉम वाशिंगटन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स या डिग्रीज़, मेरा उनको मशवरा है कि स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। देखें, $500-600 के बारे में मत सोचें, अप्लाई करें जिस भी दिन आपको एक ग्रांट होता है। इन द मीन टाइम आपने मास्टर्स करना है किसी और मुल्क से, किसी और जगह से आप करें, आपने जॉब्स करनी है आप करें, आपने ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है आप करें, आपने पीआर अप्लाई करनी है आप अप्लाई करें। बट इन द मीन टाइम आप ये भी वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि कुछ पता नहीं हो सकता 2 साल बाद आपका अल्लाह ना करे आपका कोई और पाथवे नहीं खुला हुआ। सो डेफिनेटली यू विल गेट दिस चांस टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड आप इन पाथवेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो एक ही डिसएडवांटेज था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज़ लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम। उसके अलावा इस वीज़े के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेरे बहुत सारे बैच वालोज यहाँ पे आके दे आर हैप्पी। एक और एग्जांपल देता चलूँ, मेरा एक बैच फेलो था, वो यहाँ आया एंड बिकॉज ऑफ कोविड उसको यहाँ पे जॉब मिल गई। सिर्फ 2 महीने रहते थे 476 एक्सपायर होने के लिए, दैन दे गॉट अ जॉब और उनके एम्प्लॉयर ने उनको स्पॉन्सर कर दिया 482 एंड नाउ दे गॉट एन इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर वीज़ा 190। सो टेक्निकली वो 476 पे आके इस टाइम वो PR अप्लाई कर चुके हैं एंड दे आर वेटिंग देयर डिसीजन ऑफ देयर वीज़ा। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी डेफिनेटली जो आपको इंकरेज करेंगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और ये वो पाथवेज थे डेफिनेटली जो वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको यहाँ के रियल लाइफ सिनेरियोज नहीं पता। ये वीडियो उन सब के लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन। इसी तरह मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। आप अपने साथ साथ उन सब लोगों को जो आपकी तरह स्ट्रगलिंग फेज़ में, स्पेशली अंडर करंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, आप ये वीडियोज़ उन लोगों तक शेयर करें। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा होगा, सो डेफिनेटली आई हैव डेफिनेटली सर्व द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।